और अमिट का हिंदी में रहता है जो कभी मिटने वाली चीज नहीं। यह राज्य सरकारों के अधिकारों को छीन लेगा और केंद्र के अधिकार प्रभावित हो जाएंगे। वो राज्यों का कम करने के लिए नहीं आ रहा है। भारत में भारत की संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वो राज्यों की सीमा बदल सकती है, बाउंड्री बदल सकती है। और इसलिए तमिलनाडु में से आंध्र अलग हुआ, आंध्र में से तेलंगाना अलग हुआ, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ, कितने झारखंड बिहार से अलग हुआ, कितने राज्य बन गए कि भारत का संघवाद केंद्रीयकृत एकीकृत संघवाद है और केंद्र इसमें सर्वोच्च है कि 2026 तक इसका सफाया होगा और ये बचेगा नहीं। कि अमित शाह गृह मंत्री हैं, इसको जरा अंग्रेजी में लिखकर देखिए, यह आएगा AMIT, मतलब अमिट। तो वो जो अंग्रेजी में तो अमिट कोई शब्द नहीं है। AMIT तो AMIT हो गया अमित। अच्छा अमिट अंग्रेजी में बोलेंगे साहब, हम तो हिंदी वाले तो अमित बोलते हैं और अंग्रेजी दा अमिट बोलते हैं। और अमिट का हिंदी में रहता है जो कभी मिटने वाली चीज नहीं। तो उन्होंने जो बिल पेश किए, चाहे भारतीय न्याय संहिता का किया, चाहे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का किया, चाहे साक्ष्य अधिनियम का किया, चाहे धारा 370 का किया, चाहे कोऑपरेटिव में सुधार का किया, चाहे अब ये राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन लेकर आए हैं, ये सब अमिट है भारत के लोकतंत्र के इतिहास में। और एक रेखा खींच रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक वैधानिक क्रांति मोदी जी के नेतृत्व में कर रही। और इसका एक उदाहरण देना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय कि ये जो आपदा है, इस आपदा की रक्षा करने का काम केंद्र सरकार का और राज करने वालों का है। आपदा से कोई राजनीतिक संकेत तो नहीं है सर, है तो उनकी उनका तरफ से कोई है नहीं। और मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि अभी वहां की साहब आपदाएं बहुत बढ़ गई हैं, आपदा यहाँ सब आपदा हमेशा ही। राम जी जब दंडक वन में गए थे तो 13 वर्ष तक वहां बरसात नहीं हुई थी, उनको आपदा प्रबंधन करना पड़ा। भगवान कृष्ण जब बचपन में थे तो इंद्र कुपित हो गया और इतनी बरसात करी कि गिरिराज पर्वत को ऊपर उठाकर जनता की रक्षा करनी पड़ी। इसलिए ये जो बिल है उसी प्रकार का बिल है कि देश की आम नागरिक को सरकार का ये आश्वासन मिले कि वह पूर्णतः संरक्षित और सुरक्षित है। इस बात का ये बिल लाया गया है। इसकी आलोचना ये की गई, इसकी आलोचना ये कहकर की गई कि ये केंद्र या राज्य सरकारों के अधिकारों को छीन लेगा और केंद्र के अधिकार प्रभावित हो जाएंगे। माननीय सभापति महोदय, जो लोग ये चर्चा कर रहे हैं उनको भारतीय संघवाद के प्रति सही दृष्टिकोण का उनको ज्ञान नहीं। भारत की संविधान सभा की प्रोसीडिंग्स को पढ़ें और देश के 75 साल के इतिहास को देंगे तो एक कानून जो आ रहा है वो राज्यों का कम करने के लिए नहीं आ रहा है। भारत में भारत की संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वो राज्यों की सीमा बदल सकती है, बाउंड्री बदल सकती है। और इसलिए तमिलनाडु में से आंध्र अलग हुआ, आंध्र में से तेलंगाना अलग हुआ, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ, कितने झारखंड बिहार से अलग हुआ, कितने राज्य बन गए। भारत की सत्ता को अधिकार है। इसलिए मैं संघवाद जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है उनको कहना चाहता हूं कि भारत का संघवाद केंद्रीयकृत एकीकृत संघवाद है और केंद्र इसमें सर्वोच्च है। वो राज्य की सीमाओं को पूरा बदल सकता है और राज्य के ढांचे को भी ठीक कर सकता है और राज्यों को मदद भी कर सकता है। इसलिए इस विधेयक के बारे में यह बात करना कि जो विधेयक मदद करने के लिए आ रहा है उस विधेयक के बारे में यह कहना कि यह विधेयक इस प्रकार का है, उचित नहीं है। माननीय उपसभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कितनी बार इसमें संशोधन हुआ है। पहली बार भारत सरकार ये सोचकर बिल लाई है कि उसकी जिम्मेदारी है भारत के नागरिक की रक्षा करना, उसको सुरक्षित करना, राज्यों को सहायता देना। और जैसा कि मैं बता रहा हूं, आप
कंपनियां बनी थी कि जिनको भारत सरकार ने बनाया हो कि वो जाकर परिपूर्ण रूप से काम करे। और ये उदाहरण पहला है कि 7,000 करोड़ करीब राज्यों को भारत सरकार की तरफ से दिया गया है कि राज्य भी अपनी एसडीआरएफ की टीम बनाए और उसमें संरक्षण में लगे। ये बिल ऐसा है जो राज्यों को और अधिक मदद करने वाला है। ये बिल ऐसा है, इस बिल में इतने काम हुए हैं कि जिन कामों को आप देखेंगे कि शहरों को, पहले शहरों में किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं थी। पहली बार नगर निगम जितने भी हैं उन सारे नगर निगमों को आपदा से बचने के प्रावधान इसमें किए गए हैं और उनकी समितियां बनाने का प्रावधान किया गया। उसमें हीट वेव से बचने तक का काम, हीट वेव आएगी उससे बचने तक का काम है, ये सारा इस काम के अंदर उनको प्रबंधित किया गया है। शहरी संपदा प्रबंधन की परिभाषा दी गई है। एनडीए और एसडीएफ को मजबूत करने का प्रावधान किया गया है कि ये कैसे मजबूत हो सकती है, कैसे काम कर सकती है। अभी सभापति महोदय देखा, विश्व के इतिहास में उत्तराखंड में जो टनल के लोगों को बचाया वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात। 3 बड़े बड़े साइक्लोन आए थे उस समय, उड़ीसा में और बंगाल में एक भी आदमी, एक भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई और सारी वहां पर पहुंचकर उन्होंने काम किया। इतना बड़ा काम करना मुश्किल है। लेकिन अभी बंगाल से आने माननीय सदस्य ने कहा कि भाई देवी आपदा से बचाने का काम नहीं किया। ये देवी आपदा नहीं है, ये देवी आपदा होती है। और देवी अगर आपदा है तो खुद की खड़ी की आपकी, देवी की अगर आपदा है तो आपकी खुद की खड़ी हुई है। और देवी आपदा अगर है तो भारत सरकार उसको बचाने का काम करेगी। और अभी माननीय सदस्य कह रहे थे कि नोटबंदी आपदा, अरे भाई आपदा 10 वर्ष तक दिल्ली पर थी, उस 10 वर्ष की आपदा को भारत सरकार ने दूर किया है। हम राजनीतिक आपदा को भी दूर कर रहे हैं, हम जो प्राकृतिक आपदा उसको भी दूर कर रहे हैं, हम तो दूर करने में लगे हैं। और 1-2 राज्यों में बची है तो अब 26 में समय आ रहा है तो उनका भी काम पूरा हो जाएगा। उन सारी आपदाओं से हम मुक्त करने का काम करेंगे, वो भी कर रहे हैं। जहां तक वो मानव निर्मित आपदा है, पर उस आपदा को ठीक करने का वो नाम ले रहा हूं साहब। जिस प्रकार मैंने अमित शाह जी का नाम बदलकर अमित शाह कर दिया, तो उन्होंने नक्सलवाद के बारे में भी कहा कि 2026 तक इसका सफाया होगा और ये बचेगा नहीं, वो आपदा भी समाप्त हो जाएगी, तो वो भी फिर अमित नाम हो जाएगा। तो वो सारा काम हो रहा है। और जो चिंताएं हैं, सशक्त और अधिक समन्वित अधिकार इस बिल के अंतर्गत दिए गए हैं, विकेंद्रीकरण किया गया है और राज्यों को और अधिक अधिकार दिए गए हैं, राज्यों को और अधिक सहायता का प्रावधान किया गया है। माननीय सभापति महोदय, इस प्रकार के कई ऐप जारी किए गए हैं जिनके कारण से आज तक सोचा नहीं होगा, उस प्रकार के ऐप जारी किए हैं। दामिनी कहते हैं बिजली जो चमकती आकाश में, तो 350 जिलों में बिजली पड़ती है। ये आप चिंता मत करना, ये बिहार वाले भी कह रहे थे बिजली ज्यादा वहीं पड़ती है, तो 26 में अभी 9 नवंबर में पड़ने वाली है, उसका चिंता मत करो, नवंबर पड़ जाएगी वो। हाँ, वो डिजास्टर तैयारी, वो प्रबंधन पूरा हो रहा है, तो वो है। तो उसमें 350 जिलों में बिजली पड़ने के 1-1.5 घंटे पहले सबको सूचना हो जाएगी। इतना बड़ा काम भारत सरकार ने किया, आज तक कभी नहीं हुआ। लोग कहते बिजली पड़ गई, बिजली पड़ने काम के बारे में बात कर रहे हैं। मौसम, ये भी एक ऐप, ये मौसम की ऐप इतनी सहायक हो गई है कि पहले इस मौसम के बारे में सौदा करते थे लोग कि आज बरसात आएगी, बोलो क्या भाव, आज ट्रेन होंगे, आज बरसात होगी या नाड़ा हो जाएगा, ये चलते थे। लेकिन अब जो एमडी हमारा विभाग है, मौसम विभाग, उसकी भविष्यवाणी बिल्कुल सटीक होती, 99% सही होती है और उससे किसानों को भी लाभ होता है और सारा काम होता है। ये आपदा प्रबंधन विभाग ने मौसम नाम की जो ऐप चलाई है, उसका एक फायदा है।
उसी प्रकार मेघदूत है। अब ये मेघदूत के बारे में जो पढ़ा होगा नहीं पढ़ा होगा, लेकिन साहित्य में जो पढ़ा है कि वो बहुत बड़ा एक काव्य है जो लिखा हुआ है कालिदास जी का। वो मेघदूत वैसा मेघदूत नहीं है, ये मेघदूत है कि क्या सूचनाएं हैं, विरह का है उसमें वर्णन, इसमें विरह का नहीं है, इसमें सूचना का है कि आ रही है बरसात, आ रही है, तो समझने की बात है। तो मेघदूत किया, सचेत किया है, सचेत कर रहे हैं आपको, बार बार सचेत किया है कि भाई रास्ते पर चलो।